महात्मा बुद्ध भाग 2 में आपने देखा, सिद्धार्थ की शादी यशोधरा नाम की एक युवती से हो गया। विवाह के कुछ ही समय पश्चात यशोधरा ने चंद्रमा के समान मुख वाले पुत्र को जन्म दिया। पौत्र को अपनी गोद में देखकर राजा शुद्धोधन बहुत प्रसन्न थे, किंतु ऋषि असित की भविष्यवाणी भूत की तरह उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अपने पुरोहित के परामर्श से उन्होंने निश्चय किया कि कुमार के लिए अंतःपुर की व्यवस्था कराई जाए, जिसमें भोग विलास से संबंधित सारी सुविधाएं उसमें हो और राजकुमार उसमें इतना लिप्त हो जाएं कि उन्हें वैराग्य ही न उत्पन्न हो। कुछ दिनों के बाद राजकुमार सिद्धार्थ को यह पता चला कि राजमहल से बाहर एक बहुत ही सुंदर उद्यान है। उन्होंने उसे देखने की इच्छा व्यक्त की। राजकुमार स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत अपने रथ पर मित्रों के साथ उद्यान देखने निकले। सिद्धार्थ को राजपथ पर एक वृद्ध दिखाई दिया। वृद्ध को देखकर सिद्धार्थ चौंक गए और सारथी से पूछा, हे सूत, यह कौन है? यह सफ़ेद बालों वाला हाथ में लाठी लिए हुए कौन है? तो सारथी ने राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, यह जरावस्था है जो रूप और शक्ति का नाश करने वाली है। इसे बुढ़ापा कहते हैं। राजकुमार ने सारथी से पूछा, क्या यह दोष मुझे भी होगा? तो सारथी ने कहा, हाँ, समय आने पर सभी को वृद्धावस्था घेर लेती है। दूसरे दिन वह अपने पिता से पुनः उद्यान भ्रमण की आज्ञा लेकर उसी राजपथ पर पहुंच गए। सारथी ने जैसे ही रथ उद्यान की ओर अग्रसर किया, उन्हें एक रोगी दिखाई दिया। राजकुमार ने दया भरी दृष्टि से उस रोगी को ऊपर से नीचे तक अच्छी तरह देखा और सारथी से पूछा, यह रोग इसी व्यक्ति को हुआ है या किसी प्राणी को भी हो सकता है? सारथी ने उत्तर दिया, रोग से तो कोई भी पीड़ित हो सकता है, मैं भी, आप भी। सारथी का उत्तर सुनकर राजकुमार का मन और भी बेचैन हो उठा। उन्होंने सारथी को रथ महल की ओर मोड़ने का आदेश दिया। महाराज शुद्धोधन ने जब राजकुमार को 2 बार दुखी मन से वापस महल में आते देखा तो इसका कारण जानना चाहा। सारथी को बुलाया और उससे सारा वृत्तांत सुना। राजा ने सोचा कि नगर दर्शन से ही राजकुमार का मन बदल सकता है, अतः पुनः नगर दर्शन की विशेष व्यवस्था की गई। नगर दर्शन करते हुए अनायास ही उन्हें किसी व्यक्ति की शव यात्रा दिखाई दी। तो राजकुमार ने पूछा कि यह शव यात्रा के साथ लोग रोते बिलखते क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह सब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे सारथी, आप मुझे बताइए। राजकुमार के आग्रह करने पर सारथी ने बताया, यह ऐसा व्यक्ति है जिसकी चेतना, बुद्धि, प्राण, इंद्रियां सब समाप्त हो चुके हैं। इसकी आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। लोग इसे हमेशा के लिए छोड़ने जा रहे हैं। सिद्धार्थ का मन यह दृश्य देखकर अधीर हो गया। उन्होंने सारथी से महल की ओर रथ ले जाने के लिए कहा। अचानक ही राजकुमार को बोध हुआ कि इस जगत में सब कुछ क्षणिक मात्र है, सब कुछ अनित्य है। यह सोचते हुए राजकुमार राजभवन में पहुंचे। सिद्धार्थ सभी विषयों से विमुख होकर लौट आए तो महाराज शुद्धोधन को बहुत दुख हुआ। उन्होंने हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार का मन किसी प्रकार शांत न कर पाए। अंत में सिद्धार्थ ने मन में शांति प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान करना ही उचित समझा और रात में चुपचाप उठे और छंदक को जगाकर लंबे सफर के लिए रथ तैयार करने की आज्ञा दी। अर्धरात्रि का समय था। सिद्धार्थ छंदक के साथ कपिलवस्तु से बाहर निकले। चलते चलते रातों रात वे 30 योजन दूर निकल गए। वे गोरखपुर के पास अनोमा नदी के तट पर जा पहुँचे। वहां जाकर सिद्धार्थ ने रथ से उतरकर अपने आभूषण उतारकर छंदक को दे दिए और छंदक को वापस महल जाने के लिए कहा।